गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। वेलकम टू फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हमारा जो थर्ड चैप्टर चल रहा है उसका आगे का जो पोर्शन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं रीड करने के लिए। ठीक है, इस पिक्चर में आप देखिए ये हमारे टीथ के अंदर जर्म्स दिखाए जा रहे हैं ना। तो जो राइट वे है हमारा टीथ में ब्रश करने का वो ये है कि अंदर और बाहर आगे पीछे सारा इस तरह से हमें अपने टीथ को क्लीन करना है। ठीक है, नेक्स्ट वी स्टार्ट हेयर। Germs are the tiny beings that can enter your body and make you fall ill. Germs क्या होता है? कीटाणु। ये छोटे छोटे लिविंग बींग्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर जब एंटर कर जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, तो ये हमें बीमार कर देते हैं। दे स्टिक टू योर नेल्स एंड हैंड। कैसे करते हैं कि ये हमारे नाखून जो हाथों के होते हैं उनके अंदर फंस के हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। सो यू मस्ट कीप दैम क्लीन। इसलिए हमें नेल्स हैं उनको ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए, उनको साफ रखना चाहिए। कट योर नेल्स वंस अ वीक। हफ्ते में एक बार तो नेल्स को कट करना ही चाहिए। वॉश योर हैंड विद सोप आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। वॉश योर हैंड्स। आप जब भी खाना खाओ, वॉश योर हैंड विद सोप। साबुन से अपने हाथ धो। कब? आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट। जब टॉयलेट जाके आओ, खाना खाओ, खाने के बाद और स्कूल से जाने के बाद। मतलब जब भी हम कहीं से बाहर से आते हैं तो अपने हाथों को हमें साबुन से अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि हम बाहर से आते हैं तो हमारे हाथों में गंदगी लग जाती है। अब जब खाना खाने बैठते हैं तो हमारे हाथ गंदे कई बार होते हैं, और अगर हम गंदे हाथों से ही खाना खा लेंगे तो क्या होगा? वो कीटाणु हमारे अंदर चले जाएंगे, और खाना खाने के बाद भी हमारे हाथों पे सब्जी वगैरह लग जाती है और लग जाती है। तो अगर हम उसको नहीं धोते तो वो भी गंदगी हमारे हाथों में चिपकी रहती है, और उसी तरह ये सारी जो गंदगी हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, इसलिए हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए क्या करना है हमको? सबसे पहले जब हम टॉयलेट जाके आएँ तो अपने हाथों को साबुन से धोना है। फिर खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, और स्कूल से जाने के बाद, और यहाँ जैसे हम मार्केट वगैरह भी जाके आते हैं, कहीं बाहर से आते हैं घर में, तो अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोना है। नेक्स्ट 7 पार्ट क्या है? डू नॉट पिक योर नोज, द डर्ट स्टिक्स टू योर नेल्स एंड कैन मेक यू सिक। कई बार अपन अपने नाक में हाथ लगा लेते हैं ऐसे, तो जो गंदगी हमारे हाथों में नाखूनों के अंदर होती है वो हमें बीमार कर दी। यू कैन हर्ट योर नोज़ टू। और कई बार जो नाखून बड़े हुए होते हैं उनसे क्या हमारे जो नोज़ है उनमें अगर हम उंगली मारते हैं या टच करते हैं तो उससे क्या होता है? वो लग जाता है, हर्ट हो जाता है, और हमारे घाव वगैरह हो जाता है। क्लीन योर नोज़ व्हेन यू बाथ। जब आप नहाने जाओ तो अपने नाक को अच्छे से धो। यूज़ ए हैंकरचीफ व्हेन यू स्नीज। जब आपको जुकाम लगा हुआ है या सर्दी खांसी है तो आपको रुमाल अपने पास रखना चाहिए। छींकते समय, खांसते समय अपने नाक को रुमाल से कवर करना चाहिए। क्लीन योर ईयर विद द सॉफ्ट क्लॉथ आफ्टर बाथिंग। अपने ईयर्स को, कान को सॉफ्ट कपड़े से नहाने के बाद साफ़ करना चाहिए। नेवर क्लीन देम विद द पेंसिल, हेयर पिन और एनी शार्प। कभी भी पेंसिल से या हेयर पिन से या कोई और नुकीली या तीखी जो चीज़ होती है उससे अपने कानों को साफ़ नहीं करना। ड्राई योर ईयर्स आफ्टर ए बाथ। और नहाने के बाद अपने कानों को अच्छे से सुखाओ। यू मे गेट एन एरेच अदरवाइज। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे कान में प्रॉब्लम हो सकती है, कानों में दर्द स्टार्ट हो सकता है। डू नॉट ले डाउन वाइल ईटिंग। कभी भी जो है हमें लेट के पढ़ना नहीं चाहिए। दिस इज़ अ बैड फॉर आइज़। क्यों? क्योंकि ये हमारी आइज़ के लिए अच्छी आदत नहीं है। डू नॉट रीड इन डिम लाइट। और कम रोशनी में भी हमें नहीं पढ़ना चाहिए। डू नॉट रब योर आइज़ वन समथिंग गेट इन टू दैम। अगर हमारी आँख में कुछ चला जाता है तो हमें उसको रब भी नहीं करना चाहिए, रगड़ना भी नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? वॉश दैम विद वाटर। उसको साफ़ पानी से अच्छे से धो लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर। 10 नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए, टिप ऑफ स्टेट इफ़ यू डू नॉट कीप योर बैग स्ट्रेट वाइल सिटिंग यू कैन गेट अ बैकेज।
सिट अप स्टेट मीन्स कि जब भी बैठो एकदम सीधे बैठो. इफ़ यू डू नॉट कीप योर बैक स्ट्रेट, अगर हम अपनी कमर को सीधा करके नहीं बैठते तो क्या होगा, हमारी कमर में पेन हो जाएगा. हैव यू लर्न सम एक्सरसाइज इन योर पीटी. पीटी मीन्स फिजिकल ट्रेनिंग. क्या आपने कभी कोई फिजिकल ट्रेनिंग में क्लासेस में जो लगती हैं उसमें एक्सरसाइज सीखी. आवर बॉडी नीड एक्सरसाइज टू बी हेल्दी. हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. स्विमिंग, साइकिलिंग, डांसिंग एंड आउटडोर स्पोर्ट्स आर फन. स्विमिंग करना, साइकिलिंग, डांस, आउटडोर जो हम गेम्स खेलते हैं, ये सारी एक तरह से एक्सरसाइज है. दे आर गुड एक्सरसाइज एज वेल. चूज़ एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एंड स्पेंड सम टाइम इन अ डे डूइंग इट. इसमें से कोई भी एक्सरसाइज आप चूज़ कर सकते हो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, और थोड़ा समय उन एक्सरसाइज के लिए निकालना चाहिए. अब नेक्स्ट हमारा क्या है, बीइंग हैप्पी. हम खुश कैसे रह सकते हैं. ठीक है, खुश रहने के लिए क्या करें. बीइंग हैप्पी इज़ ए पार्ट ऑफ बीइंग हेल्दी. खुश रहना हमारी अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है. स्पेंड सम टाइम डूइंग थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी. कुछ ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए जो हमें खुश रख सकें. प्लेइंग विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ खेलना. लिसनिंग टू म्यूज़िक, म्यूज़िक सुनना. रीडिंग करना, अच्छी अच्छी स्टोरी बुक पढ़ना. पेंटिंग कर सकते हैं हम. एंड विजिटिंग रिलेशंस आर सम वेज ऑफ हैविंग फन. किसी रिश्तेदारों से मिलना वगैरह, ये हमें खुशी देते हैं. ऑल ऑफ अस फील हर्ट, सैड और एंग्री सम टाइम. कई बार हमें दुख होता है, हम उदास हो जाते हैं, या हमें कई बार गुस्सा भी आ जाता है. टॉक टू योर फ्रेंड्स. अपने दोस्तों से बातें करो. पेरेंट्स और ब्रदर और सिस्टर. पेरेंट्स से, दोस्तों से, भाई से बात करो. व्हेन यू आर अपसेट. जब तुम अपसेट होते हो, यू विल सून फील हैप्पी अगेन. तो हम क्या महसूस करेंगे जब हम गुस्से में हैं या उदास हैं. तो अगर अपनी बात किसी दूसरे से शेयर करते हैं या अपना ध्यान डाइवर्ट कर लेते हैं, दूसरों से बात कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, खुश महसूस करेंगे. ठीक है. हाउ डू यू फील व्हेन यू कैन नॉट फाइंड अ बुक और योर सॉक्स बिफोर गोइंग टू स्कूल. क्या होता है कि क्या महसूस करते हो जब आपकी कोई बुक्स गुम गई, मिल रही नहीं है, या तुम्हारी सॉक्स है और आप स्कूल जा रहे हो. एंग्री, आप बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हो. स्कर्ड, अनहैप्पी, मतलब उदास हो जाते हो. तो फिर क्या करना चाहिए. द बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू कीप योर थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस. सबसे अच्छी बात क्या है कि अपनी चीज़ों को पहले ही अपने प्रॉपर प्लेस पे, एक जो फिक्स जगह है आपकी सामान रखने की, उस पर रखना चाहिए. डू योर होमवर्क ऑन टाइम. अपना काम जो स्कूल का मिला हुआ है, होमवर्क मिला है, उसको टाइम पे पूरा करो. पिक योर बैग बिफोर गोइंग टू बेड. अपने बैग को अच्छे से पैक करो सोने से पहले. देन यू विल फील हैप्पी. फिर तुम हमेशा खुश महसूस करोगे. एंड रिलैक्स्ड इन द मॉर्निंग. और सुबह मॉर्निंग में भी आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे. अगर आपने सोने से पहले बैग पैक नहीं किया, अपनी यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं रखी है, तो क्या होगा, जब सुबह स्कूल का टाइम होगा और आपको आपका सामान नहीं मिलेगा, तो फिर आपको गुस्सा आता है. आप अपसेट हो जाते हो ना कि मेरा तो होमवर्क पूरा नहीं है, मेरे को तो मैडम मारेगी, मेरे को सॉक्स नहीं मिल रही है, अगर मैं प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं जाऊंगा तो मैम मेरे को डांटेगी. कई बार ऐसा होता है कि वैन आ जाती है और आप तैयार नहीं होते, वैन आपको छोड़ के चली जाती है, तब भी आप अपसेट हो जाते हो. तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या बात है कि हमें अपना सारा काम प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर वे में करना चाहिए. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.